65 साल चलाने वाले लोग जो है जिनको 10 साल नहीं दे रहे हैं तो क्या करेंगे? कह रहे हैं आप भगवा पहनने लग गए हैं, पहले इतना नहीं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप भगवा धारण कर लोगे नहीं आपको प्राउड फील होगा। जैसी बात अगर हिंदू हो तो हिंदू हो, सिंपल सी बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट नहीं है, काफी डेवलपमेंट हुई है। जाहिर सी बात है, अभी जिसको दिखता नहीं तो उसको क्या कर सकते कह रहे हैं विपक्ष सक्रिय नहीं है। 100% सक्रिय नहीं थे। आप मानते हैं विपक्ष ने अपने जड़ से जब खत्म हो रहे हैं तो जाहिर सी बात अपनी बुनियाद तो बनाएंगे ही बना। अभी तक बीजेपी बेटर कर रही है, जाहिर सी बात है उसका परफॉर्म सही है इसलिए जा रही है आगे। कह रहे हैं कि हमें 10 साल मिला, 65 साल से कांग्रेस याद कर रहे थे। फिर तो एक भी बच्चा नहीं रहेगा यहाँ का भाई, सब बाहर भगा देगा मोदी। नहीं, ये कह रहे हैं 65 साल में लोकतंत्र मजबूत हो गया। 65 नहीं यार, जो है अभी जो चल रही है अभी 10 साल कम से कम 20 साल और बीजेपी को दो, वो करेगा काम, करेगा। 50 साल दो काम करेगी, ये कहने का मतलब 65 साल और दो इनको। ये कह रहे हैं कितने साल और चाहिए आपके हिसाब से? ये 10 सालों में काम नहीं हुआ क्या? वो हमेशा रहेगा यार बीजेपी। 10 सालों में क्या काम है यार? बीजेपी को कोई पीछे नहीं कर सकता। गालियां देते हैं उसमें भूल जाते हैं कि 6 साल अपने अटल बिहारी को भी गालियां दे रहे हैं ये 70 साल में। मेरी बात सुनिए, जो कांग्रेस की सरकार रही है उन लोगों ने आईटीआई बनाई, वही आईटीआई चल रही है। कोई कॉलेज नया बनाया, आईआईटी की बात कल कोई बनाया नया तो बताइए। कोई स्टेशन नया, कोई कह रहे हैं आईआईटी छोड़ के आईआईटी वगैरह ये सारे एजुकेशन सिस्टम कांग्रेस की देन है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो जो पहले से है, लेकिन ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट नहीं है, काफी डेवलपमेंट हुई है। जाहिर सी बात है, अभी जिसको दिखता नहीं तो उसको क्या कर। सर आप मोदी सरकार के काम ही नहीं गिनवा पा रहे, आप बताइए काम तो गिनवाओ कि क्या सेक्टर में देखो यार 370 और लोगों को मकान दिए सरकार ने, गरीबों को मकान, सिलेंडर दिए है और रोड दिए है, सड़कें दिए हमें यूपी के अंदर। और आज दंगे से ये यूपी जो कहते थे ना दंगा है, दंगा राज जो जोगी राज ने करा है उधर। नहीं सर के बल चलने की बात नहीं है। ईमानदार सरकार है नहीं, ईमानदार सरकार है। अभी अग्निवीर की भर्ती हो, चरखी दादरी आरओ के बालक रो रहे हैं, उनको कट ऑफ लिस्ट नहीं बता रहे। वो कम अग्निवीर की जो योजना आई थी उसकी भर्ती की कट ऑफ ही नहीं बता रहे नहीं वो अधिकारी। कल से गायब है वो बच्चे, वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा उनको। अग्निवीर योजना आई है सर, अग्निवीर ने कह रहे हैं युवाओं का जो भविष्य था वो खराब कर दिया, सारा भविष्य खराब हो गया, बच्चे रो रहे हैं। 4 साल के बाद क्या करेगा? कट ऑफ लिस्ट कितनी है? नहीं सर, ये अग्निवीर की बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं दे देगा। मैं सही बता रहा हूँ भाई साहब, 5 और भाई साहब सही बता रहा हूँ। और गरीब तो मर रहा है रोज 2 धक्के फालतू लग रहे हैं। आपने कहा कि योगी सरकार ने गुंडा राज खत्म किया, 370 खत्म कराई, ये कह रहे हैं कि अग्निवीर है। अग्निवीर जैसी योजना भी आई जिससे युवाओं का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ा। क्या कहते हैं, अग्निवीर योजना सही है या गलत है? जी ऐसी बात कुछ नहीं है। 200 का पेपर 200 ले लो, और क्या लेंगे वो? अपॉइंटमेंट क्यों नहीं है उनका? ऐसे कुछ लोग हैं जो अभी भी कह रहा बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है, चाहे 500 रुपये लीटर पेट्रोल लेगा, डलवाएंगे पेट्रोल भाई साहब, कोई नहीं। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी आंखों में चश्मा लगा हुआ है, वो चश्मे से सही दिखता है कि ये सही हो रहा है, वो गलत है, वो दिखेगा सही हो रहा है। खाते देखा है उन्होंने, अगर बोल दिया ना 50 रुपए प्लेट तो कह 50 रुपए। अरे भाई तुम 500 रुपए प्लेट की बात। ये भी तो बात है, मोदी जी चलो 5 साल रहे हैं, 8 साल 10 साल रहे हैं, वो तो काम कर रहे हैं। विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष समझा नहीं, विपक्ष भी अपने पीछे लगा हुआ है, काम कर रहा है धीरे धीरे। साल बाद राहुल गांधी या भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उससे पहले जब आंदोलन होता था तब सोनिया गांधी जब ईडी के दफ्तर जाती तब आंदोलन होता था। कांग्रेस कब सक्रिय रही है कि कांग्रेस को जनता वापसी लेके आए? भाई साहब यही होती तब तो रहा होता सरकार ने, सक्रिय क्यों नहीं है? कह रहे हैं विपक्ष सक्रिय नहीं है। 100% सक्रिय नहीं थे। आप मानते हैं विपक्ष ने अपने जड़ से जब खत्म हो रहे हैं तो जाहिर सी बात अपनी बुनियाद तो बनाएंगे ही बनाएंगे। अमित शाह ने कह दिया था हमें 10 साल में कांग्रेस मुक्त कर देंगे, कांग्रेस मुक्त भारत का कहा, धीरे धीरे लगा है। कांग्रेस मुक्त भारत 100% कांग्रेस मुक्त होगा। अमित शाह कहता कांग्रेस मुक्त भारत। अमित शाह तो कह देंगे गरीबी मुक्त भी कर देंगे, तो एक दिन वो गरीबी मुक्त भी कर देंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, गरीबी है यार इंडिया में, ऐसी बात नहीं है। आपकी सोच है गरीबी है, कोई खाने के लिए नहीं मर रहा है, ये मत कहो खाने के लिए मर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। डेवलपमेंट अच्छी है, गाँव में जहाँ बिजली नहीं पहुँचती थी वहाँ पे बिजली दे रखा है, एवरीथिंग सब कुछ पहुँचा रखा है। क्या नहीं कर रखा है? गाँव में जाके देखो, गाँव वाले ही जिताएंगे इनको, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने कितने योजना में कितने 60-65 साल के लोगों को जो है पेंशन नहीं मिलती थी, उनको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन हर से अलॉट किया हुआ है डायरेक्ट। इतनी उनकी ये कह रहे हैं पेंशन वाली योजना किसकी है? जो ओपीएस की बात कर रहे हैं, ये किसकी योजना है? योजना लेके कौन आया हुआ है? लेके आया तो कांग्रेस है।
मिलता किसको था ये बताओ ना, मिलता किसको था? मिलता कैसे? हमारे गांव में तो जाहिर सी बात है किसी को नहीं मिलता था। जब से कैसे नहीं मिलता? जब आपको नहीं पता तो इसका मतलब मिलता नहीं था। सबको मिलता है। देखिए, जीतेगी तो बीजेपी, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ऐसे कैसे हो रहा है कि अगर बीजेपी काम भी गलत करवा रही है, जनता भी उसके साथ है, ये ऐसे कैसे हो रहा है? जब देखिए, अगर पहले न्यूज़ चैनल कितने होते थे, सब लोग दूरदर्शन देखते थे, अब दूरदर्शन नहीं देखता कोई नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? क्योंकि कॉम्पिटिटर इतने सारे हो गए। लोग जो काम कर रहे हैं वो प्राइवेट, जो एक लड़का है मनीष कश्यप है, आप लोग जैसे लोग, बहुत लोग स्टार बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी वैरायटीज़ मिल गई हैं। ये हमारे लिए हमारा बैड लक होगा अगर बीजेपी एक पार्टी रहेगी। बीजेपी ने विपक्ष रहना चाहिए, विपक्ष जरूर रहना चाहिए, ये हमारे लिए बढ़िया है ना। तो 10 साल के बाद कांग्रेस तो मुक्त कर दोगे आप भारत से, कांग्रेस मुक्त हो गई, भारत आम आदमी पार्टी आ जाएगी। आम आदमी, तब तो आप तो सारी पार्टी को तो मुक्त करो ना, किसी को तो बीजेपी का बेटर करेगा वो आएगा, सिंपल सी बात है। अभी तक बीजेपी बेटर कर रही है, जाहिर सी बात है, उसका परफॉर्म सही है इसलिए जा रही है आगे। बीजेपी इस वजह से आ रही है, बीजेपी ने सिर्फ इमोशन के साथ खेला है। हिंदू 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 के नाम पे वोट मिल रहे हैं बीजेपी को। मुसलमान भी वोट दे रहा है, लोगों का थॉट है। जाहिर भैया परसेंटेज कितना है मुस्लिम का? कुछ परसेंट मिल रही है ना, कुछ परसेंट मिल रही है कि नहीं मिल रही है? जहाँ कुछ नहीं, आप सोचते थे बीजेपी कुछ नहीं देती थी, दे रही है। खेला जा रहा है हमारे साथ, हमारे पास इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, जिसमें कि हम लोग को हिंदू बना के, हिंदू को प्राउड करा के, राम मंदिर बनवा के, ये हम लोग का समझिए ना कि एक चूतिया बनाया जा रहा है एक तरीके से। राम मंदिर बनवा दिया, उस पर वोट ले रहे हैं। राम मंदिर तो सर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट। राम मंदिर कितने दिन से लटका था? अच्छा है ना, डिसीजन आ गया, बन रहा है, सिंपल सी बात है। नहीं तो वो तो मैं खुद हिंदू लटका रहा था। अगर कांग्रेस यही चाहिए होती, राम मंदिर बनवा दिया होता पहले ना। राम मंदिर नहीं बनवाती, नहीं 100% नहीं बनवाती कोई भी। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, ये मोदी सरकार क्यों क्रेडिट ले रही है इसका? यही जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था तो कांग्रेस को बनवा देनी चाहिए थी ना, कांग्रेस को बोलना चाहिए था ना। कांग्रेस बीजेपी की सरकार ने ही बनवाया है। राम मंदिर का बेटा वो किसने खोला था दरवाजा? कि नहीं, किसने खोला था? बन रहा है ना, देखो बन रहा है, दैट्स बेटर। क्या बन रहा है? जैसे मर्जी बने, बन रहा है हमारा राम मंदिर। अच्छा, हम तुम कितनी दफे गए हो राम मंदिर? तुम कितनी दफे गए हो अयोध्या, ये बता दो। वो कह रहे हैं अयोध्या गए हो आप? अयोध्या में राम मंदिर बनता हुआ देखा? गया हूँ अयोध्या, क्या है? कई बार गया हूँ अयोध्या। नहीं गए हो आप? मेरे लिए तो मंदिर ये है, राम मंदिर। आप नहीं जा रहे हो, आपकी श्रद्धा है। मंदिर बढ़ रहा, हम खुद चाहते हैं, एज अ हिंदू हम खुद चाहते हैं, लेकिन उस मुद्दे पे वोट बटोरना ये गलत बात है। राम मंदिर पे वोट नहीं मिलना चाहिए, बनने दो। भैया इंडिया में जो पॉलिटिक्स होती है ना, वो अपीजमेंट की होती है। बेसिकली वो रिलीजन पे ना खेलते हैं लोगों को, वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान करते हैं। एग्जैक्टली वो करती है, क्योंकि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है इंडिया में। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस पे चलता है। ये कह रहे हैं सेकुलर कंट्री है, क्यों हिंदू मुसलमान हो रहा है? क्यों हिंदू होंगे? मुसलमान कर रहा है, हम आप जैसे कर रहे हैं, हम आप जैसे लोग कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान सब साथ में ही रहते हैं, जाहिर सी बात है। एक इंडिया ऐसा है जहाँ पे हिंदू मुसलमान लोग बनाते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, बस और कुछ नहीं होता है। मैं तो नहीं करता यार, मैं तो मुसलमान का विरोध नहीं करता कभी। मैं भी नहीं मेरे करता, बहुत मैं भी नहीं करता। 2014 से पहले जो कपड़े बनाने वाली कंपनियां है ना, जो कपड़े बनाने वाली कंपनियां है ना, आज से अगर 2014 के पहले, 2013 के पहले अगर भगवे कलर की जो गेरुआ रंग का जो वस्त्र होता है ना, बहुत कम लोग धारण करते थे। इसका मतलब पहले हिंदू नहीं थे, लेकिन आज भगवा रंग पहनने पे गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि ये हम लोग के अंदर साइकोलॉजी डाल दी गई है। एक तो अच्छी बात है, अपने धर्म की ओर जा रहे हैं लोग, धर्म की ओर जा रहे हैं, लेकिन धर्म, हम अगर खुद से अपने धर्म की ओर जा रहे होते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन किसी पॉलिटिशियन की वजह से हम जा रहे हैं धर्म की ओर, ये गलत बात है। ये कह रहे हैं आप भगवा पहनने लग गए हैं, पहले इतना नहीं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप भगवा धारण कर लोगे नहीं आपको प्राउड फील होगा, जैसी बात। अगर हिंदू हो तो हिंदू हो, सिंपल सी बात है। भगवा धारण करो या ना करो, अपनी मर्जी से मैं तो भगवा नहीं धारण किया, मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो खुल के कह सकता हूँ। सिंपल हिंदू, मैं ऐसा नहीं कि मैं मुस्लिम। हिंदू है तो हिंदू है, सिंपल सी बात है। मुसलमान है तो मुसलमान है, इसमें विरोध। वोट मैं भी बीजेपी को ही मारता हूँ और आगे भी बीजेपी को दूंगा। क्यों देंगे आप? अगर इतना कह रहे हैं कि इतनी दिक्कतें हैं तो फिर बीजेपी को वोट करना। बीजेपी को ही है, जीतना बीजेपी को ही है, बीजेपी को ही है। कब कैसे बदलाव आएगा? बदलाव ऐसे आएगा कि हम सबको एक बार सोचना पड़ेगा, और ये हमको दिख नहीं रहा है कि हम लोग ऐसा चेंज कर सकते हैं। एज अ इंडिविजुअल चेंज नहीं कर पाएंगे। बीजेपी के अगेंस्ट जो भी खड़ा हो रहा है उसकी इमेज जो है, जैसे कि जो राहुल गांधी जी वो पप्पू नहीं थे, लेकिन उनकी एक इमेज पप्पू वाली क्रिएट कर दी गई। अखिलेश यादव भी एक अच्छे नेता थे, उनकी भी इमेज एक पप्पू की तरह। आपने मीमी अखिलेश यादव के मीमी देखे होंगे, इनके भी मीमी देखे हैं, लेकिन आपने कोई बनाता है यार मीम्स के पीछे मत। मीम्स वाला तो आम आदमी पार्टी भी अब बहुत बना रही है, कांग्रेस भी अब चालू होगी। ये ट्रम्प जी जो हारे थे ना अमेरिका में,
तो इन्होंने कैसे किस कुर्सी छोड़ी? ऐसी मोदी जी ऐसी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे हारेंगे तो। ये दंगा फसाद मचाएंगे देश कह में। रहे हैं मोदी जी हार गए तो कुर्सी विदेशी पॉलिसी देखो नहीं इन्होंने सुनो क्वेश्चन पूछो सुनो भैया इन्होंने बोला ट्रम्प जब चुनाव हार गया था वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहा था, वो वह कहता मैं ही प्रेसिडेंट रहूंगा, ऐसे ही मोदी जी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है यार, कहाँ रहा, कैसे नहीं छोड़ा, छोड़ तो दिया आपका नहीं तो छोड़ना पड़ेगा ही। है कि नहीं छोड़ा? डिफरेंस पता है क्या है? जो वहाँ पे पॉलिटिक्स है ना वो अलग तरीके से चलती है। इंडिया इज अ डिफरेंट कंट्री, यहाँ पे लोग डेमोक्रेसी है। तो ट्रम्प इज डिफरेंट पॉलिटिशियन है, वो अमेरिका में है, तो हम उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते, जहाँ तक मेरा मानना है।